किसान भाई, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जिनकी खेती आपको इस जून महीने में करना है। किसान भाई, इस जून महीने में हम आपको जो सब्जियां बताने वाले हैं उन सब्जियों की खेती अगर आप करते हैं तो किसान भाई पूरे साल के सबसे अच्छे मंडी भाव आपको इन सब्जियों के मिलेंगे। किसान भाई, यदि आप जून महीने में कोई भी ऐसी सब्जी ढूंढ रहे हैं जो कम लागत में कम समय में आप तैयार कर सकें तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को आप हल्के में लेने की गलती कतई ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम मात्र 3 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि जून महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियां, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 3 सब्जियां बताने वाला हूं जिनके आने वाले मंडी भाव आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो किसान भाई, समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी छोटा है लेकिन जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महंगी जानकारी है, तो ध्यान से वीडियो को देखें। तो किसान भाई, हमारी पहली सब्जी है, इसका नाम है फूल गोभी की खेती। ये तो किसान भाई आप जानते हैं कि फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसका अगर हमें मंडी भाव अच्छा मिल जाता है तो हम बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। और जून महीने में फूल गोभी जो हम लगाते हैं उसका मंडी भाव आने वाले समय में बहुत ही अच्छा मिलता है। ये हमेशा देखा गया है कि जून महीने में लगाई गई फूल गोभी का भाव बहुत ही अच्छा किसान भाइयों को मिलता है। लेकिन जून महीने में फूल गोभी की खेती बहुत से किसान भाई कर ही नहीं पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो फूल गोभी की खेती आपको जून महीने में किस तरह से करनी है तो हम आपको बता देते हैं कि आप इस जून महीने में सफलतापूर्वक फूल गोभी की खेती किस तरह से कर सकते हैं। तो किसान भाई, आप सबसे पहले उसी खेत का सिलेक्शन करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, यानी कि ऊंचे खेत में आप फूल गोभी की खेती करें। दूसरी बात, आप फूल गोभी की खेती मेड़ बीज से करें। तीसरी बात किसान भाई, कि आप फूल गोभी की जो वैरायटी है उसका खास ध्यान रखें। ठीक है, आपको अच्छी वैरायटी का ही सिलेक्शन करना है, क्योंकि किसान भाई अगर हम सही वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं तो आपको उत्पादन ही अच्छा ही मिलेगा। ऐसे में किसान भाई बात आती है कि फूल गोभी की खेती अगर हम सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो हमें मंडी भाव क्या मिलेंगे, कितना हमें फायदा होगा। तो किसान भाई, फूल गोभी की खेती हम जून महीने में करके इतनी अच्छी कमाई कर सकते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसान भाई यहाँ फूल गोभी की खेती पर कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो हाल ही में बनाया है, इसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दी है कि आप फूल गोभी की खेती किस तरह से कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया हमने बताई है, साथ ही मैंने ये भी बताया कि हम नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड नई और बिल्कुल सटीक, बिल्कुल रियल जानकारी आपको मिलती है। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। क्योंकि किसान भाई, रियल जानकारी यूट्यूब पर बहुत ही कम लोग देते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान भाई, हमारी दूसरी सब्जी है, इस सब्जी का नाम है किसान भाई टमाटर की खेती। अब बहुत से किसान भाई सोच रहे होंगे कि टमाटर तो इस साल बहुत ही मद्दा रहा और बहुत ही किसान भाइयों को नुकसान हुआ है टमाटर की फसल में। ऐसे में किसान भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप जून महीने में टमाटर की खेती करते हैं तो किसान भाई आप यकीन नहीं करेंगे, आने वाले समय में जो मंडी भाव है ना वो आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि किसान भाई, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को नुकसान हुआ है इस बार टमाटर की फसल में। ऐसे में किसान भाई, अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मुनाफा मिल सकता है। टमाटर की खेती कैसे करनी है इससे पहले किसान भाई मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम जो भी सब्जियां आपको बता रहे हैं ये सब्जियां आपको उसी खेत में लगानी है जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, यानी कि जल भराव वाली कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये सब्जियां जल भराव होने के कारण ये खराब हो सकती हैं। ठीक है, आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप उसी खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था। क्योंकि आने वाले समय में बरसात अधिक होने के कारण ये फसल बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती हैं। तो किसान भाई, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं कि टमाटर की खेती आपको किस तरह से करनी है। तो किसान भाई, टमाटर की खेती भी आपको मेड़ बीज से करनी है। ठीक है, आप कुछ इस तरह से टमाटर की खेती कर सकते हैं। और वैरायटी की अगर बात करें किसान भाई, तो वहाँ पे हिम सोना है, अभिलाष है, ठीक है, और कई ऐसी वैरायटी आती हैं जैसे सावी वैरायटी है। आप इनमें से कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। फिलहाल आप बढ़िया रहेगा कि आप अपनी एरिया के हिसाब से जो आपकी एरिया में सबसे अच्छी वैरायटी है वो आप लगाएं। ठीक है, अगर आप टमाटर की खेती इस जून महीने में करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूँ जिसमें हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि जून महीने में टमाटर की खेती आप सफल तरीके से कैसे कर सकते हैं। फिलहाल किसान भाई, हमारी तीसरी नंबर की सब्जी की लास्ट सब्जी है, इसका नाम है किसान भाई पत्ता गोभी की खेती। किसान भाई, फूल गोभी के साथ साथ आप पत्ता गोभी की खेती भी कर सकते हैं, जिसे बहुत से किसान भाई कहते हैं बंद गोभी। ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो आप इस जून महीने में, जून के अंतिम सप्ताह तक या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। ठीक है, आप वो पत्ता गोभी को भी जून के अंतिम सप्ताह या फिर आप जुलाई के पहले सप्ताह में
पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी किसान भाई मैं जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ कि जून महीने में पत्ता गोभी की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आपको नर्सरी तैयार करनी है। भाई पत्ता गोभी की खेती बिल्कुल फूल गोभी की खेती की तरह होती है। याद रखना है आपको मेड़ बीज से ही करना है, क्योंकि जून महीने में अधिक बारिश होती है। इसके वजह से अगर खेत में 2-4 दिन जल भरा भी रहता है तो आपकी जो फसल है वो मेड़ पर होने की वजह से आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो आप मेड़ बीज से ही पत्ता गोभी की खेती करें। मेड़ आपको किस तरह से बनानी है, तो आप इस तरह से मेड़ बना सकते हैं किसान भाई। मेड़ से मेड़ की दूरी आप 2 फीट रखें, मेड़ की ऊंचाई आप 1 फीट रखें। ठीक है, और जब भी आप फूल गोभी और पत्ता गोभी या फिर टमाटर के पौधे खेत में लगाएं तो आपको सिंचाई पहले कर देनी है, और 3 से 4 दिन आपको खेत में पूरी तरह से नमी बनाए रखना है। ठीक है, जिससे कि जो भी पौधा है वो मुरझा ना सके। और आपको इन सब्जियों को आपको शाम के समय ही लगाना है, क्योंकि अगर आप शाम के समय इन सब्जियों के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करेंगे तो रात में ये जो जड़ होती है पौधों की ये मिट्टी को पकड़ लेंगी। ठीक है, और आपको 3 से 4 दिन बिल्कुल खेत में जल्दी जल्दी पानी लगाते रहना। जैसे कि आज आपने पानी लगाया, ठीक है, आज आपने सुबह या दोपहर में पानी लगाया, ठीक है, फिर आपने पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दिया, उसके दूसरे दिन आपको फिर पानी छोड़ देना, फिर उसके तीसरे दिन आपको फिर पानी छोड़ देना। ठीक है, हल्का हल्का। ये आपकी मिट्टी पर निर्भर होता है कि आपको किस तरह से सिंचाई कब कब करनी चाहिए। देखिए किसान भाई, वातावरण अधिक होने के कारण आपके पौधे सूख सकते हैं, तो आप नमी का खास ध्यान रखें। और बात करते हैं किसान भाई कि पत्ता गोभी और फूल गोभी की फसल में अगर खरपतवार हो जाते हैं तो हम क्या करें। तो किसान भाई आप निराई गुड़ाई के साथ ऐसे ही खरपतवार को खेत से बाहर निकालें। कोई भी खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी या टमाटर की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। किसान भाई इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान भाई वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।